0 to 1 हिंदी में बुक समरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि ऐसा बिजनेस कैसे बनाया जाए जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो। किताब का नाम है 0 to 1, जिसे पीटर थील ने लिखा है। पीटर थील एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पेपैल जैसी कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है, अगर दुनिया में पहले से बहुत सारी कंपनियां मौजूद हैं, तो हमें एक और वैसी ही कंपनी क्यों बनानी चाहिए? यहीं से शुरू होती है 0 to 1 की सोच। 0 से 1 का मतलब क्या है? पीटर थील के अनुसार दुनिया में प्रोग्रेस दो तरह की होती है। पहली है 0 to 1 और दूसरी है 1 to N। 1 to N का मतलब है किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को कॉपी करके उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। जैसे किसी शहर में एक रेस्टोरेंट सफल हो गया और उसी तरह के 100 रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए। यह प्रोग्रेस है, लेकिन इसमें कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं आया। लेकिन 0 to 1 का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले मौजूद ही नहीं था। जब कोई व्यक्ति एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल बनाता है, तो वह 0 से 1 पर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो लोगों की जिंदगी को पहले से आसान बना दे, तो वह 0 to 1 की सोच है। इसलिए किताब कहती है, सिर्फ कंपटीशन में जीतने की कोशिश मत करो। ऐसा कुछ बनाओ जिससे कंपटीशन ही कम हो जाए। कंपटीशन हमेशा अच्छी चीज नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि कंपटीशन बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन पीटर थील का विचार थोड़ा अलग है। उनके अनुसार अगर किसी मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो सभी कंपनियां एक दूसरे से लड़ते लड़ते अपना प्रॉफिट कम कर सकती हैं। हर कंपनी एक ही कस्टमर के पीछे भागती है। इसके बजाय एक एंटरप्रेन्योर को ऐसी जगह खोजनी चाहिए जहां वह यूनिक वैल्यू क्रिएट कर सके। यानी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ जिसके लिए कस्टमर्स तुम्हें चुने, क्योंकि उसका कोई अच्छा अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। इसीलिए किताब में मोनोपोली की कॉन्सेप्ट को महत्वपूर्ण बताया गया है। यहां मोनोपोली का मतलब इलीगल तरीके से कंपटीशन खत्म करना नहीं है। मतलब है अपने छोटे से मार्केट में इतना अलग और मजबूत बन जाना कि तुम्हारे जैसा दूसरा कॉम्पिटिटर आसानी से न हो। स्मॉल मार्केट से शुरुआत करो। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि उन्हें शुरुआत से ही बहुत बड़ा मार्केट टारगेट करना चाहिए। लेकिन 0 to 1 इसके उलट सोचने को कहती है। अगर आप एक छोटी समस्या को बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां से शुरुआत करना ज्यादा बेहतर हो सकता है। मान लीजिए आपको पूरे देश के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है। शुरुआत में हर कस्टमर को टारगेट करने की बजाय एक छोटे ग्रुप की समस्या को समझिए। उनकी जरूरत को इतना अच्छी तरह सॉल्व कीजिए कि वे आपके प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर माने। फिर धीरे धीरे उसी सॉल्यूशन को बड़े मार्केट तक ले जाया जा सकता है। छोटे मार्केट पर डोमिनेंस हासिल करना बड़े मार्केट में खो जाने से बेहतर हो सकता है। सीक्रेट खोजने की आदत डालो। 0 to 1 का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है सीक्रेट्स। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर का काम सिर्फ वही करना नहीं है जो सब लोग कर रहे हैं। उसे यह सवाल पूछना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं सच मानता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग उससे सहमत नहीं हैं। यही सवाल नए अपॉर्चुनिटीज खोजने में मदद कर सकता है। कई बड़ी कंपनीज की शुरुआत इसी तरह के अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन से हुई। जहां दूसरे लोगों को समस्या दिखाई देती है, वहां एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का महत्व।
पीटर थील टेक्नोलॉजी को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार सिर्फ ग्लोबलाइजेशन से दुनिया आगे नहीं बढ़ती। अगर एक देश में कोई चीज सफल है और वही चीज दूसरे देश में भी शुरू कर दी जाए तो यह मुख्य रूप से 1 to N है। लेकिन जब कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती है जो काम करने का तरीका ही बदल देती है तो वह 0 to 1 है। इसलिए एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की कॉपी करने की बजाय नई टेक्नोलॉजी और नए सॉल्यूशंस पर ध्यान देना चाहिए। पावरफुल टीम क्यों जरूरी है? एक ग्रेट आइडिया अकेले काफी नहीं होता। अगर टीम सही नहीं है तो बिजनेस का फ्यूचर कमजोर हो सकता है। पीटर थील के अनुसार फाउंडर्स को ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करें। हर व्यक्ति का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट होना चाहिए। एक मजबूत टीम में सिर्फ टैलेंटेड लोग होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि वे लोग एक कॉमन मिशन पर विश्वास करते हों, क्योंकि बिजनेस में मुश्किल समय जरूर आता है। उस समय वही टीम टिकती है जिसके पास क्लियर पर्पस होता है। सेल्स भी उतनी ही जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वह अपने आप बिक जाएगा, लेकिन किताब इस सोच को चुनौती देती है। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, लेकिन कस्टमर्स तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। अगर लोगों को पता ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट मौजूद है तो वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, बिजनेस सफल नहीं होगा। इसलिए एंटरप्रेन्योर को डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स को भी सीरियसली लेना चाहिए। प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिलकर बिजनेस को मजबूत बनाते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचो। 0 to 1 हमें फ्यूचर ओरिएंटेड सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। एक एंटरप्रेन्योर को केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि आज मार्केट में क्या चल रहा है। उसे यह सोचना चाहिए, अगले 5 या 10 साल में दुनिया कैसी हो सकती है। और उससे भी महत्वपूर्ण, मैं उस फ्यूचर को बनाने में क्या योगदान दे सकता हूं। जो लोग केवल आज की ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं वे अक्सर दूसरों के पीछे चलते हैं, लेकिन जो लोग फ्यूचर की कल्पना करके उसे बनाने की कोशिश करते हैं वे नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। फेलियर से सीखना जरूरी है। हर स्टार्टअप सफल नहीं होता, लेकिन फेलियर का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आइडिया बेकार था। कभी कभी फेलियर गलत एग्जीक्यूशन, गलत टाइमिंग, गलत टीम या गलत मार्केट की वजह से भी हो सकता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर को फेलियर के बाद सिर्फ यह नहीं पूछना चाहिए कि मैं असफल क्यों हुआ, बल्कि यह पूछना चाहिए। 0 to 1 का सबसे बड़ा लेसन यह है कि हमें हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। अगर सभी लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें रुककर यह सोचना चाहिए, क्या कोई दूसरी डायरेक्शन भी हो सकती है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सिर्फ एग्जिस्टिंग चीजों को कॉपी नहीं करता, वह प्रॉब्लम्स को अलग नजरिए से देखता है। वह नए सवाल पूछता है। वह छोटी शुरुआत करने से नहीं डरता। और सबसे महत्वपूर्ण, वह ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करता है जो दुनिया में पहले मौजूद नहीं था। इस किताब का संदेश सरल है। कंपटीशन में सबसे अच्छा बनने की बजाय ऐसा कुछ बनाइए जो दूसरों से अलग हो, क्योंकि दुनिया को सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। दुनिया को नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजीज और नई पॉसिबिलिटीज की जरूरत है। यही 0 to 1 की सोच है। 0 से 1 तक जाना यानी ऐसी नई वैल्यू क्रिएट करना जो पहले मौजूद नहीं थी। और शायद यही किसी एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी पहचान है। वह सिर्फ मार्केट का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि एक नया मार्केट बनाने की कोशिश करता है।